अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। अगर आप लोगों को मेजर चीजें जो है वो क्या आ जाती हैं, समझ आ जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्स और मोशन क्या है, क्योंकि आपके चैप्टर का नेम ही फोर्स और मोशन है। इन दोनों का आपस में जो है वो क्या रिलेशन है। अब देखिए, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रॉली है मेरे पास, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है, किस चीज में लेके आना है, मोशन में लेके आना है। तो खुद ब खुद तो ये मोशन में आएगा नहीं, हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना होगी। अगर मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता हूं फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आगे की तरफ किसी वेलोसिटी v के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, देन अगर ये आपके पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब एक ट्रॉली है, मैंने उसको धक्का लगाया और वो आगे की तरफ मूव कर गई, ठीक है। अब वो मोशन के अंदर है, अब मुझे उसके मोशन को रोकना है, तब भी मुझे क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। मैं उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और फोर्स लगाकर उसको क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा। तो दोनों ही सेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाने के लिए, उसकी मोशन को रोकने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है। ओके, तो इस बेसिक चीजों को हम लोग समझने के लिए जो है अपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप लोग जिस चीज को स्टडी करेंगे वो हमारे पास मोशन होगी ऑब्जेक्ट की, जिसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और मजीद आपके पास टॉपिक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप लोगों को जो एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्केलर क्या होता है। अब जो स्केलर है वो मेरे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, या स्केलर जो वेक्टर होता है वो मेरे पास ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होती है, उनकी डायरेक्शन आपके पास गिवन नहीं होती। उनको कंप्लीटली आप लोग जिस चीज से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है। तो आपके पास आपके चैप्टर का जो टॉपिक नंबर है 2.1, वो हमारे पास है स्केलर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by its मैग्नीट्यूड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्केलर। इसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, वेक्टर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आप इसको कहें। अब ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या बताना है, उसकी एक मैग्नीट्यूड वैल्यू बतानी है। जैसे कि मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो 25, 23, कुछ भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे ना, एग्जाम्पल में हमारे पास मैस, टाइम जो है आपके पास आते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं ना, आपको क्या चाहिए है, शुगर चाहिए, तो मैं शॉप वाले को क्या बोलता हूँ कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे दे। मैं उसे ये नहीं बोलता कि आप जो है ईस्ट की तरफ से मुझे शुगर दे दें या वेस्ट की तरफ से शुगर दे दें, नहीं। मुझे सिर्फ उसकी क्वांटिटी बतानी है कि मुझे 1 किलो क्या चाहिए, शुगर चाहिए, जो कि है 1 kg शुगर। मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया है उसको, उसकी एक मैग्नीट्यूड वैल्यू बता दिया। तो इसकी एग्जाम्पल जो है, तो इसकी एग्जाम्पल के अंदर आप लोग जो है मैथ्स को ले सकते हैं। मैथ्स जैसे कि हमारे पास 20 kg, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू है। उसके बाद आपके पास टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। अब अगर आपको क्या करना हो, टाइम की भी हम लोग बात करते हैं, तो टाइम भी मैं यही बताता हूँ कि मेरे पास 1 मिनट हुआ है, 2 सेकेंड हुए हैं, 3 सेकेंड हुए हैं। हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की बात नहीं करते, सिर्फ हम लोग क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू बताते हैं, जिससे हमारे पास शॉपकीपर को समझ आ जाता है कि जिससे आपके पास पर्सन को समझ आ जाता है कि ये क्या बात करना चाहता है। हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन कोई गिवन ना हो, उनको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आपका टॉपिक 2.2, वो हमारे पास है वेक्टर।
ओके, अब वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? अब वेक्टर हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोगों के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है, उसकी कुछ ना कुछ आप लोगों के पास सीमत होती है। हमें डायरेक्शन बताना जरूरी होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by its magnitude and its डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए आप लोगों को किस चीज की जरूरत हो? एक तो मैग्नीट्यूड की और दूसरा उसकी डायरेक्शन की, कि आपके पास सीमत क्या है। तो ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, के ग्राफिकली जो है वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो आपके पास सबसे गुड वे जो होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, वो हमारे पास होता है एक वेक्टर या हमारे पास एक एरो। A good way to represent the vector is graphical method, ठीक है? सबसे जो गुड वे होता है ना किसी भी वेक्टर को राइट ऑन करने का, वो हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड होता है। इस ग्राफिकल वे के अंदर हम लोग करते क्या है कि हम लोग एक वेक्टर लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ओके, ये हमारे पास क्या आ गया? एक वेक्टर आ गया। अब हमारे पास होता क्या है? ये जो मेरे पास लेंथ ऑफ द स्केल होती है, ठीक है, ये आप स्केल की मदद से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द स्केल। स्केल की मदद से आपने ये कितनी ली है, ठीक है? सपोज है हम लोग इसको सपोज करते हैं कि हम लोगों ने ये ले लिया है 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई? मैग्नीट्यूड आ गई। ओके, और ये जो एरो होता है, एरो show the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। के जो एरो होगा वो हमें किस चीज की डायरेक्शन को बताएगा? वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। ओके, तो ये सबसे जो है वो गुड वे होता है हमारे पास, ठीक है? और अगर आप लोगों को यही चीज जो है ऑन बुक हमेशा याद रखना है, बुक के ऊपर आप लोगों को जो वेक्टर मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? वो एक बोल्ड फॉर्म के अंदर मिलेगा, बोल्ड लेटर के अंदर मिलेगा। राइट इट्स बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास हो गया डी, इसको आप थोड़ा सा जो है वो बोल्ड कर दें कुछ इस तरह से। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया? वेक्टर बन गया, क्योंकि मेरे पास ये बोल्ड लेटर के अंदर राइट ऑन है। उसके बाद अगर आप इन हैंड राइटिंग करेंगे, इन हैंड राइट, अगर आप क्या करते हैं उसी चीज को अपने हाथ से लिखते हैं, तो हाथ से जब भी हम लोग वेक्टर को राइट ऑन करते हैं तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या चीज ड्रॉ करते हैं? एरो ड्रॉ करते हैं।
always draw the arrow on vector quantity. जैसे कि हमारे पास फोर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर एरो लगाना होगा। कुछ इस तरह से आप इसके ऊपर क्या लगा दें, एरो लगा दें। अब मैंने एरो लगाया है तो मुझे पता है ये हमारे पास वेक्टर है। अगर मैं इसके ऊपर एरो ना लगाता तो ये हमारे पास क्या बन जाता, स्केलर बन जाता। तो हमेशा याद रखना है इस एरो का जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है आपके पास वेक्टर्स के सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाते हैं तो वो वेक्टर है, अगर मैं एरो नहीं लगाता तो वो हमारे पास स्केलर है। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक्स जो है वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के। किसी भी वेक्टर के जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप लोग किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। एक वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल के ऊपर सिर्फ 2 को स्टडी करते हैं। 3D की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग बात करते हैं 2D की। 2D का मतलब है जैसे हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, हम लोग इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, 2 डायरेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं, एक्स और वाई के ऊपर। तो इसी को आप लोग 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन्हीं 2 वेक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो डेफिनेशन राइट डाउन करनी है वो हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज गिवन डायरेक्शन इज कंपोनेंट वेक्टर। कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर जिसकी एक इफेक्टिव वैल्यू हो, मतलब एक मैग्नीट्यूड हो और उसकी क्या हो, डायरेक्शन हो, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कह देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितने का होना चाहिए है, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर जो है या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो हम लोग इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का नाम दे देंगे। ओके, अब हमें जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देन हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हमें कहता है कि लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए। आप क्या करें, एक वेक्टर ए कंसीडर कर लें, आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। जो हमारे पास किसके साथ एंगल बना रहा हो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो। ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओ पी ऑन एक्स एक्सिस, तो आर एक्सिस की तरफ वो, एंड प्रोजेक्शन ओ एम जो हमारे पास ओ एन है, ठीक है, जो हमारे पास ओ एन होगी वो हमारे पास एम पी के इक्वल होगी। ये आपकी बुक के अंदर राइट ऑन है, ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। और वेक्टर ओ पी ऑन वाई एक्सिस, और एक प्रोजेक्शन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है ओ एन की, जो कि आपके पास प्रोजेक्शन होगी किस चीज वेक्टर की, ओ पी वेक्टर की। तो अब हम लोग जो है इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने ग्राफ ले लेना है। ये हमारे पास एक्सिस है, ओके, ये आपके एक्सिस हो गए। जहां पर 2 वेक्टर एक दूसरे को क्या करें, टच करें, उसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ये मेरे पास है ओरिजिन, ये मेरे पास है एक्स और ये हमारे पास है वाई। ओके, 9th क्लास के अंदर आप लोग ये स्टडी करके आएंगे। उसने क्या कहा कि एक वेक्टर लें जो कि हमारे पास ओपी वेक्टर है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है, यहाँ से एक प्रोजेक्ट वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि डायरेक्टली रिलेट करेगा किसके साथ जाकर, आपके पॉइंट पी के साथ जाकर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ओ एंड पी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, जो कि एंगल बना रहा है किस चीज के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ उसने क्या बनाया, एंगल थीटा बना दी, जो कि आप लोगों की थ्योरी के अंदर राइट ऑन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। एक हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है पी से एम, जो कि ओपी वेक्टर की होगी। हम यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं 2 वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो एक प्रोजेक्शन आप ये ड्रॉ कर दें, कुछ यहाँ पे ले आए, ये मेरे पास आ गया पॉइंट एम, ओके, और ये जो है ये आपका वेक्टर क्या बन गया, ए एक्स बन गया, जबकि ये जो वेक्टर था वो आपका क्या था, ए। तो ये वेक्टर ए का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया प्रोजेक्शन
ड्रॉ करने से। देन उसने कहा कि आप एक और प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें जो कि हमारे पास ये होगी। ओके, अब ये जो मेरे पास वेक्टर आएगा, ये रेक्टेंगुलर वेक्टर आएगा मेरे पास, वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए और वाई हो जाएगा। तो ये उसने आपकी जो है एक्सप्लेनेशन या थ्योरी के अंदर बताया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहां से इस वेक्टर ए को फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम लोगों ने वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जिस चीज को फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास है वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को जो है ना आप लोग फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए को आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू हम लोग किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले लगाना है सबसे हेड टू टेल रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल आप लोग जो है 9th या 10th क्लास के अंदर भी स्टडी करके आए हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर जो है वो हेड टू टेल ऐड हो रहे हो तो हमारे पास क्या होगा, उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि हमारे पास क्या होना चाहिए है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए होना चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, ओपी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ एंड पी इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पे इक्वल होना चाहिए ओ एम के। ये हमारे पास इक्वल हो गया ओ एंड एम के, प्लस हमारे पास इक्वल होना चाहिए ओ एंड एन के। तो जो ओ पी है यहां पर वो हमारे पास इक्वल है वेक्टर ए के, ओ एम हमारे पास इक्वल है ए एक्स के, और ओ एन हमारे पास इक्वल है ए वाई के। तो इनकी वैल्यूज को आप लोगों ने क्या कर देना है, अपने इक्वेशन 1 के अंदर राइट ऑन कर देना है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ जाएगी, ओपी मेरे पास आ गया ए, ओके, एरो लाजमी लगाना इसके ऊपर। ओ एम हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए एक्स के इक्वल आ गया, एंड प्लस हमारे पास क्या आ गया, ए एंड वाई आ गया। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने वेक्टर ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम लोगों ने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमें एक्स कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप निकालते हैं एक्स कंपोनेंट। अब मुझे जो है वेक्टर ए एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको आप लोग जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यूजिंग राइट ट्राइंगल, यूजिंग राइट, तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनेगी इसके अंदर, वो आप या तो ओ एम और पी ले लें, या आप उसको ओ एन, इसको आप पॉइंट एन का नाम देना है, सॉरी हमने यहाँ पे मिसिंग कर दिया था, ठीक है, इसको आपने एन का नाम देना है। तो आप इसको ओ एन और पी भी ले सकते हैं और ओ एम और पी भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल ली हुई है वो उन्होंने ली हुई है ओ एम और पी हमारे पास, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें ये देखना है कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है। हमेशा याद रखना है थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर, ओके, इसको हम पी के साथ राइट ऑन कर लेते हैं। इसके बिल्कुल सामने जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस के सामने जो आपके पास कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है बेस। तो ये हमारे पास है बेस। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए एक्स चाहिए। ए एक्स अगर हमको चाहिए तो आपको यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज करना होगी। तो अगर आपको क्या चाहिए है, वेक्टर ए एक्स चाहिए, तो हमें यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है वो हमें cos थीटा की जो है वो यूज करना होगी, ठीक है। तो हम इसको रेज आउट कर देते हैं यहाँ से। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमारे पास है ओ एम पी, तो मेरे पास है ओ एम और
पी। यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज चाहिए है, हमें चाहिए है ए एक्स। अगर आपको कैलकुलेट करना है एक्स कंपोनेंट, तो हम लोग यहाँ पर जो रेशो लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो हमारे पास होगी कॉस थीटा की। तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा होता है, हम लोग पीछे प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब जो हमारे पास बेस है, वो हमारे पास क्या है, वो हमने पीछे भी राइट ऑन किया हुआ है, वो हमारे पास है ए एक्स ओ एम है हमारे पास ओ एम, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है ओ एंड पी। तो ओ एम जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए एक्स के, और जो ओ पी है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए एंड वाई के। अब अगर यहाँ से आपको ए एक्स चाहिए, तो हमारे पास ए इधर डिवाइड करा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या निकल आया, ये एक कंपोनेंट निकल आया। ओके, इसी तरह से अगर आपको क्या चाहिए, y कंपोनेंट चाहिए, अगर हमें y कंपोनेंट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, अगेन यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सेम हमारे पास है डेल्टा ओ एम और पी, जो ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल रखेगा। तो अगर मुझे क्या चाहिए, y कंपोनेंट, हमें ए वाई चाहिए है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे यूज होनी चाहिए, वो हमारे पास यूज होनी चाहिए है साइन थीटा की। और साइन थीटा हम लोग प्रीवियसली पढ़ के आए हैं कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। ओके, तो मेरे पास जो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास है ओ एन, हाइपोटेनस होता है, सॉरी, हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास इक्वल है ओपी के। तो हमारे पास ओ एन इक्वल हो जाएगा ए वाई के, और जो हमारे पास ओ पी है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए के। अब अगर यहाँ से मुझे वेक्टर ए वाई चाहिए, तो इधर डिवाइड करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास निकल आएगा ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस ए साइन थीटा। ओके, तो ये मेरे पास ए वाई कंपोनेंट हमारे पास निकल आता है। तो यही वो दो कंपोनेंट थे जो हम लोगों ने क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के अंदर। तो आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारे आने